हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहने के बाद सोमवार को मार्केट फिर से खुलने जा रहा है। इन 2 दिन में मार्केट में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या इवेंट हुए, क्या किस शेयर के बारे में क्या खबर है, उसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ मार्केट बुलेटिन। इसमें सारी मैं आपको सब बताऊँगा। तो उससे पहले चलते हैं पिछले हफ्ते मार्केट में क्या क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछले हफ्ते मार्केट में 178 पॉइंट की गिरावट हुई और पिछला महीना पूरा ही मतलब गिरावट का रहा। 3.5% 927 पॉइंट की गिरावट हुई मार्केट में। अब चलते हैं कल जो मार्केट में खबरें आई उसके बारे में। तो पिछले महीने आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग थी, उसमें जो रेट कट का डिसीजन अवॉइड किया गया था, लेकिन अब उसके मिनट्स आने थे। मिनट्स से पहले आरबीआई गवर्नर का एक स्टेटमेंट निकल के आया। इस स्टेटमेंट में आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं कि रेट कट जो है अभी करना जो रिस्की और प्रीमेच्योर टाइप का होगा इस स्टेज पे। मतलब ये मान लीजिए इस स्टेटमेंट के बाद कि आपको काफ़ी टाइम तक 4-5 महीने तक रेट कट देखने को नहीं मिलेगा। इस खबर का कल मार्केट पे क्या असर पड़ता है वो देखने लायक होगा। चलिए अब चलते हैं दूसरी खबर पे। दूसरी खबर है रिजल्ट से रिलेटेड, क्योंकि कल कई कंपनियों के Q2 रिजल्ट आए, क्योंकि ये सीज़न ही Q2 रिजल्ट का चल रहा है। तो उसमें से सबसे बड़ा जो रिजल्ट आया वो HDFC बैंक का आया। HDFC बैंक का रिजल्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि निफ्टी 50 में अच्छा वेटेज रखता है। तो इसका रिजल्ट जो है, रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट राइज 5.3%। लेकिन इसने जो अपना एस्टिमेट भी अच्छे से बीट किया क्योंकि इसका एस्टिमेशन जो H% लगाया था 16,521 करोड़ का लगाया था, लेकिन इसका एस्टिमेट से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। 16,821 करोड़ की इसने प्रॉफिट जनरेट किया। और नेट इंटरेस्ट इनकम भी इसका 10% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। लेकिन एसेट क्वालिटी इसकी डिक्लाइन हुई, मतलब एसेट क्वालिटी मतलब एनपीए इसके काफ़ी मतलब कि ज़्यादा हो गए। यह थोड़ा नेगेटिव खबर इसके बारे में है। तो दोनों इसकी पॉजिटिव खबर मैंने रिजल्ट के बारे में बता दी, नेगेटिव खबर भी आपकी बता दी। कल देखते हैं इसका जो मार्केट पे क्या असर पड़ने वाला है। उसके बाद है एक और रिजल्ट, वो है कोटक महिंद्रा बैंक का। इन दोनों बैंकों का रिजल्ट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निफ्टी 50 में फाइनेंशियल निफ्टी बैंक में अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। और आपको पता है कि निफ्टी में जो है 32% जो वेटेज है वो बैंकिंग सेक्टर का है, फाइनेंस सेक्टर का है। तो मैं कोटक महिंद्रा का रिजल्ट देखिए, कोटक महिंद्रा ने अच्छा खासा रिजल्ट दिया, 5% की इसने जंप दिखाई अपने प्रॉफिट में। 3,344 करोड़ का इसने प्रॉफिट जंप किया। लेकिन इसने एस्टिमेट अपने बीट किए, मतलब जितने एस्टिमेट था इसका कर रखा एक्सपर्ट ने, उससे कम इसके नंबर आए। तो ये इसकी एक नेगेटिव पॉइंट है इसके लिए। और ये दोनों बैंक बहुत ज़रूरी है निफ्टी 50 के लिए, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। तो इसका असर कल मार्केट में क्या पड़ेगा वो देखने लायक होगा। फिर चलते हैं हम इसके कुछ और चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे कि कल FIDIs के डाटा क्या रहते हैं, क्योंकि इससे एक महीने से FIDI जो है सेलिंग ही करे जा रहे हैं। और सेलिंग करे जा रहे हैं तो उससे मार्केट में इसका काफ़ी अच्छा असर पड़ रहा है। 32,000 करोड़ के आसपास ये FIDIs पिछले महीने सेल कर चुके हैं। कल का डेटा देते हैं, कल क्या इसमें डेटा निकल के आता है। उसके FIDIs सेलिंग के बाद जो है इसका सबसे ज़्यादा असर जो पड़ता है वो डॉलर इंडेक्स पे पड़ता है। डॉलर को देखिए आप 84 रुपये पार कर चुका है। वैसे तो ये पिछले महीने ही 84 पार कर गया था, लेकिन FIDIs की लगातार सेलिंग के कारण डॉलर प्रेशर में बना हुआ है। डॉलर के प्रेशर में बनने का मार्केट में नेगेटिव असर पड़ता है, यह सब आपको पता ही होगा। उसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारा, डॉलर जो अगर नेगेटिव हो गया तो हमें सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है क्रूड बाई करने में। क्रूड बाई करने में दिक्कत तो हमें आएगी, लेकिन क्रूड से रिलेटेड जो खबर आ रही थी पिछले महीने कि इजराइल ईरान के अटैक की, जिससे क्रूड ने एकदम से जंप किया, क्योंकि इसराइल ऐसा लग रहा था दुनिया को कि इसराइल ईरान के क्रूड रिसोर्सेज पे अटैक कर सकता है या न्यूक्लियर पे अटैक कर सकता है। उसके कारण क्रूड काफ़ी चढ़ गए थे, मतलब 79 तक पहुंच गए थे। लेकिन उसके बाद इसराइल ने जो स्टेटमेंट दिया कि हम वो ऐसा दोनों में जगहों में से अटैक नहीं करने वाले हैं, उसके बाद थोड़ा क्रूड में सुधार आया और क्रूड 73 के आसपास आगे अटक गया। अब इसमें देखते हैं कल क्या इसमें चेंजेस होते हैं। फिर इसमें एक खबर और निकल के आ रही है। वो जो खबर निकल के आ रही है वो है वारी एनर्जी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जिसका जीएमपी 85% है। इस जीएमपी को देखते हुए, क्योंकि इसमें जो 85% मतलब 1200-1300 रुपये का प्रॉफिट पर शेयर होने वाला है, क्योंकि इसका जो शेयर है प्राइस है 1400-1500 रुपये के आसपास है। इश्यू साइज लॉट साइज जो है, इसको देखते हुए अपने कई रिटेल इन्वेस्टर इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और कई बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इसकी तरफ जाने की सोचेंगे, क्योंकि इसकी जीएमपी जो अट्रैक्टिव है, जिसके कारण मार्केट में फ्लो फंड का कम हो जाएगा। सब अपने जो कई लोग जो मार्केट से आईपीओ के लिए अपने शेयर भी बेच देते हैं, पैसा निकाल देते हैं, जिसका असर मार्केट पे पड़ेगा। तो ये खबरें मैंने आपको सारी बताई। इन खबरों को जानिए, समझिए, एनालिसिस कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए कल आप मार्केट में क्या डिसीजन लेने वाले हैं, मार्केट कैसे रहने वाला है। इसी तरह की खबरों के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब